गाइस, दिस इज शुभम साहू और आप देख रहे हैं हम सबका यूट्यूब चैनल TWP ट्यूटर विदाउट पाठशाला। आज हम लोग इस चैनल का सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रियल नंबर्स। क्लास 10 मैथ्स का रियल नंबर्स पहला चैप्टर है। रियल नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द सेंस ये चैप्टर पूरा इंटायर क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 इवन कॉलेज डेज में भी यूज़ होंगे। बहुत सारे चैनल बोलते हैं कि ये चैप्टर उतना यूज़फुल नहीं है, पर स्किप कर देता है बहुत सारा चैनल, पर हम लोग यहाँ ये गलती नहीं करेंगे। रियल नंबर्स पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी चैप्टर का। और इसी चैप्टर के द्वारा हम लोग पूरा आगे चैप्टर हम लोग जितना भी मैथ्स का क्लास 10 में जितना भी चैप्टर है सारे पढ़ेंगे। इवन क्लास 11 इवन क्लास 12 में ये चैप्टर यूज़ होने वाले हैं। रियल नंबर जो चैप्टर है ये पूरा निचोड़ के पढ़ेंगे हम लोग, पूरा निचोड़ देंगे हम लोग। पूरा निचोड़ना मीन्स पूरा इस चैप्टर में जितना भी टॉपिक्स है सारा चीज़ तुम लोग को मैं नोट्स पे प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। तुम लोग को बस फॉलो करना है मुझे। पूरा वीडियो देखो, पूरा स्किप मत करना। वीडियो स्किप करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। देखो, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। रियल नंबर्स होते क्या हैं, सबसे मेन इंट्रोडक्शन है। रियल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। वी डिनोट रियल नंबर्स विथ आर। आर से हम लोग रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं। रियल नंबर होते क्या, देखो, ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जितने भी सारे नंबर है, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, सारे रियल नंबर्स है, सारे को रियल नंबर्स बोलते हैं। इसका रेंज होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका रेंज है ये। रेंज मीन्स ये -1 भी होता है, -2 भी होता है, 1/2 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, सारे ये सब रियल नंबर्स है। इस रेंज पे हम लोग को डिनोट करते हैं, लाई करता है, इस रेंज पे लाई करता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट है कि रियल नंबर्स कंस्टिट्यूट द यूनियन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जितना भी रेशनल नंबर्स है, जितना भी इरेशनल नंबर्स है, सारे रियल नंबर्स है। तीसरा पॉइंट है एनी रियल नंबर्स कैन बी प्लॉटेड इन द नंबर लाइन। नंबर लाइन तुम लोग को पता होगा, क्लास 9 में नंबर लाइन तुम लोग पढ़े होगे। ऐसे -2, -1, 0, 1, 2 इसको नंबर लाइन बोलते हैं। तो कोई मान लो कि पॉइंट है 1.75, तो 1 और 2 के बीच में 1.75 आएगा, तो 1.75 हम लोग कोई भी नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। 1.75 भी रियल नंबर है। मान लो कि 2 भी रियल नंबर है, 2 हम लोग प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। मान लो कि -1 भी रियल नंबर है, रियल नंबर हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। कितने टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स होते हैं? बेसिकली रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। 2 टाइप के रियल नंबर्स होते हैं। उसके अंदर रेशनल नंबर्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं और इरेशनल नंबर्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं। तो रेशनल नंबर्स के अंदर कितने सारे टाइप्स हैं लोग पढ़ते हैं। पहले रेशनल नंबर होता क्या है, पहले देखो, P/Q। कोई भी नंबर को P/Q पे हम लोग डिनोट कर पाएँ उसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स होता क्या है, उसका कॉमन फैक्टर कभी भी 1 के अलावा कोई नहीं होता है। कॉमन फैक्टर तुम लोग पढ़े होगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, वो सब कोई प्राइम उसको बोलते हैं को प्राइम्स, जिसका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब रेशनल नंबर के अंदर बहुत सारा नंबर्स आते हैं, बहुत सारे उसका फॉर्म है रेशनल नंबर्स के अंदर। जैसे इंटीजर्स को डिनोट कैसे करते हैं बताओ। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं Z या I से। डिनोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिनोशन। देखो, Z एंड I से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स बहुत सारा टाइप के होते हैं। देखो, नेगेटिव इंटीजर जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सब सारे नेगेटिव इंटीजर है। क्या है सब? नेगेटिव इंटीजर्स। अब क्या है पॉजिटिव इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर बहुत ईजी है, जैसे +1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 100 हो गया, ये सब क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब तीसरा आता है होल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स W से डिनोट किया जाता है। होल नंबर डिनोट किया जाता है W से। W जैसे 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट तक जाएगा। मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर कैसे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 इन्फिनाइट तक जाएगा, समझा। अब आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट, अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर देखो, नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं हम लोग, देखते पा रहे हो तुम लोग, n से नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक ऐसा जाएगा, 99 100 101 सारा नेचुरल नंबर से। होल नंबर और नेचुरल में डिफरेंस क्या है बताओ? होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक ही डिफरेंस है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब रेशनल नंबर का और एक पार्ट है, एक तो रेशनल नंबर का हो गया इंटीजर्स पार्ट, इंटीजर्स, और एक है रेशनल नंबर का पार्ट फ्रैक्शनल्स पार्ट। फ्रैक्शंस भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, मान लो कि p/q, मान लो 3/4, 9/6, 2/3, ये सब क्या है? हाँ, रेशनल नंबर्स है, ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का मतलब फ्रैक्शंस आता है, इसको फ्रैक्शंस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं हम लोग, अब इरेशनल नंबर क्या होता है देखो, दोज नंबर विच कांट बी रिटन इन p/q फॉर्म। देखो रेशनल नंबर क्या होता है, तो p/q का फॉर्म में जो उसको लिखते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। पर जो p/q का फॉर्म में नहीं लिखा जाता है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं उसको? इरेशनल नंबर्स। नोट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनी रूट फंक्शन इज ए रेशनल नंबर। कोई भी रूट फंक्शन हो गया, कोई भी √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, जैसे √2 √3 √4 √5, ये सब सारा क्या है? रेशनल नंबर्स है। अब भैया बोलेंगे भैया √2 का वैल्यू होता है 1.4 कुछ होता है, तो 1.4 का 14/10 हम लोग लिख सकते हैं, पर ये तो p/q का फॉर्म में हम लोग है, रेशनल नंबर कैसे नहीं है? तो इस चीज़ को हम लोग कंट्रेडिक्शन मेथड से हम लोग समझेंगे, एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझेंगे कंट्रेडिक्शन मेथड से, ठीक है। कंट्रेडिक्शन मेथड से √2 √3 √4 जितना भी रूट फंक्शन है उसको हम लोग इरेशनल प्रूव करेंगे कंट्रेडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, ठीक है। अब हम लोग √3 इज एन इरेशनल नंबर कंट्रेडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। वी विल यूज कंट्रेडिक्शन मेथड to prove √3 is an irrational number। इसी से आपको कंट्रेडिक्शन मेथड के बारे में भी पता चल जाएगा इसी क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है। कंट्रेडिक्शन मेथड को हम लोग बोलते हैं एजम्पशन मेथड भी बोलते हैं, एजम्पशन मेथड, ठीक है। अब हम लोग देखो क्या करना है, लेट √3 इक्वल्स टू p/q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p, q आर को प्राइम्स, ठीक है। हम लोग √3 इक्वल्स टू p/q, p/q होता है क्या होता है? रेशनल नंबर। अब हम लोग √3 इक्वल्स टू p/q हम लोग क्या बोलते हैं? इसको रेशनल नंबर मानते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर अगर ये गलत प्रूव हो गया, अगर ये रेशनल नंबर प्रूव नहीं हुआ, √3 इक्वल टू p/q प्रूव नहीं हुआ, तो हम लोग को पता चल जाएगा ये रेशनल नंबर है, उसी को बोलते हैं कंट्रेडिक्शन मेथड। अगर ये √3 इक्वल टू p/q प्रूव नहीं हुआ, मीन्स इरेशनल नंबर प्रूव नहीं हुआ, तो हम लोग को पता चल जाएगा ये कि इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर अगर प्रूव नहीं हुआ तो पता चल जाएगा इरेशनल नंबर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा, p का स्क्वायर क्या होगा? p² होगा, q का स्क्वायर क्या होगा? q² होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3q² इक्वल्स टू p²। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इज ए फैक्टर ऑफ p², देयरफॉर 3 इज also a factor of p। क्यों बताओ? अगर p का वैल्यू मान लो 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? मान लो p का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो p का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो 9 को अगर हम एलसीएम करते हैं क्या होगा? 3, तो इसका फैक्टर आया। तो सेम ऐसे ये 3 इज अ फैक्टर ऑफ p², 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ p, ठीक है। अब हम लोग लेट मान लेते हैं p इक्वल्स टू 3 है, लेट देखो हम लोग लेट p इक्वल टू 3m लिए, तब हम लोग p का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, 3q² इक्वल टू p² है, तो p का वैल्यू को 3m बैठाएंगे तो क्या होगा? 3q²
इक्वल्स टू पी का स्क्वायर मतलब 3m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, q स्क्वायर इक्वल्स टू 3m स्क्वायर, 3 कट जाएगा, ठीक है। q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं 3m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब देयरफॉर 3 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, देयरफॉर 3 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ q। जैसे हम लोग यहाँ पर प्रूफ किए थे फी इक्वल टू मान लो 3 लेते हैं, ठीक है। ऐसे q इक्वल टू 3 लो तो q स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो 3 3 जा 9, तो फैक्टर आया, 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q एंड 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। सेम ऐसा ही है। तो हम लोग को देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, √3 इक्वल्स टू p बाई क्यू, √3 इक्वल्स टू p बाई क्यू लिए थे, मतलब ये रेशनल नंबर लिए थे। रेशनल नंबर मतलब देखो इसका 2 फैक्टर आ गया तो को प्राइम होता है, वह p, q आर को प्राइम्स, मतलब इसको एक ही फैक्टर होना चाहिए, पर यहाँ क्या हुआ 2 फैक्टर हो गया। तो हम लोग का प्रूव हो गया कि ये इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। √3 इक्वल्स टू p बाई क्यू हम लोग एज्यूम किए थे, ठीक है। हम लोग क्या एज्यूम किए थे, रेशनल नंबर एज्यूम किए थे। क्या एज्यूम किए थे हम लोग, रेशनल नंबर हम लोग एज्यूम किए थे, ठीक है। रेशनल नंबर हम लोग एज्यूम किए थे, पर देखो हम लोग को यहाँ 2 फैक्टर आ गया, एक पी को ये वाला 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p एंड 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q। तो 2 फैक्टर मतलब आ गया हम लोग का, क्या कौन सा फैक्टर है, 3 इज फैक्टर ऑफ 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p एंड 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q। तो 2 फैक्टर हम लोग का यहाँ आ गया, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि क्या होता है p एंड q आर को प्राइम्स हम तुम लोग को बता चुके हैं, ठीक है। तो 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p एंड 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q। अब हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, देखो तो हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से आप बोल सकते हैं कि सो फ्रॉम कंट्राडिक्शन मेथड we can say that √3 is an irrational number because it has 2 common factor, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड या एजम्पशन मेथड। क्या बोलते हैं इसी को, कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं या एजम्पशन मेथड बोलते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूव कर दिए कि √3 इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट हैज 2 कॉमन फैक्टर। क्या है, बिकॉज इट हैज 2 कॉमन फैक्टर। अब हम लोग का बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं, देखिए आप लोग, देखो नोट, एक चीज देखो, द सम और डिफरेंस of any rational and irrational number is always irrational। क्या होता है, irrational होता है, समझा। The sum or difference of any rational and irrational number is always irrational। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। 2 + √3 क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। बहुत सारा तुम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी में होगा कि प्रूव दैट √3 + 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो तुम लोग क्या करोगे, √3 को पहले इरेशनल नंबर प्रूव करोगे कंट्राडिक्शन मेथड से, फिर लिख देना द सम ऑफ एनी रेशनल इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, इसको लिख देना, बस तुम लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा, फुल मार्क्स एकदम, ठीक है। और ऐसे एग्जांपल लेते हैं, √3 + √3, ठीक है, ये क्या होता है, क्या बोल सकते हैं, 2√3 बोल सकते हैं। तो क्या √3 क्या है, इरेशनल नंबर, तो ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 + √3 भी इरेशनल नंबर है, 2√3 भी इरेशनल नंबर है। जहां पर रूट फंक्शन जहां भी आया, कोई भी नंबर रूट फंक्शन आया, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। बस ध्यान रखना, गांठ बांध दो पूरा, निचोड़ लो इस चीज को कि जहां भी रूट फंक्शन आया वहां इरेशनल नंबर होगा, जहां भी रूट फंक्शन आया। अब हम लोग पढ़ेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चीज तुम लोग छोटे क्लास में ही पढ़ चुके हैं, फिर से हम लोग पढ़ेंगे और इजी तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है।
HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है HCF का फुल फॉर्म? क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द HCF ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, रेशनल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर में पढ़ चुके हैं। इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड्स ईच गिवन पॉजिटिव नंबर्स कंप्लीटली। देखो तुम लोग को लगता होगा इतना कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट क्या बोल दिए भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या ही बोल दिए भैया, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे HCF को। बहुत ही ईजी है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है ही नहीं HCF में। देखो ठीक है, इसे एग्जाम्पल लेते हैं 2,4 का HCF निकालने वाला, ठीक है, 2,4 का HCF। तो 2,4 का HCF क्या होगा? 2 का हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2, तो 2 1 या 2 लिख सकते हैं। तो 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 होता है। अब 4 को लेंगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, तो 4 का कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? 2 2 जा 4, 4 इंटू 1 4। तो अब देखो इसमें हाईएस्ट, देखो 2 और 2 हाईएस्ट है इसमें, इस 2 में, इस 2 का अंदर 2 हाईएस्ट है, इस 4 का अंदर 2 हाईएस्ट है। तो कॉमन क्या हुआ? एक हाईएस्ट ये वाला हो गया। अब देखो, अब 1, इसके बाद 1 आता है, 2 के बाद क्या 1 आ रहा है, इसमें 1 हाईएस्ट है, एक 1 हो गया। तो देयरफॉर HCF ऑफ 2,4 इक्वल्स टू, ये 2 2 कॉमन आया, 2 1 1 कॉमन आया, 1, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। वेरी इजी, समझे? बहुत ईजी, बहुत ईजी। कुछ देखो 2,4 कोई भी नंबर हो, 13 हो, 36 हो, 19 हो, कुछ भी नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, HCF निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, कोई भी नंबर है HCF निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लो हम लोग 3,2 का HCF निकालना है, ठीक है, 3 और 2 का। तो 3 को हम लोग लेते हैं, 3 1 जा 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 इक्वल टू ले सकते हैं 3 इंटू 1। अब 2 को ले सकते हैं 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1। अब देखो 3 इसमें हाईएस्ट है, पर इसमें 3 तो है नहीं, तो हम लोग इसमें कोई कॉमन लेंगे नहीं। देखो इसमें 3 हाईएस्ट है, पर इसमें भी 3 कहीं पर 3 है ही नहीं, तो हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। देखो उसका 3 के बाद क्या 2 आता है, और 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, 2 इस पर है पर ये इसमें नहीं है। अब क्या आता है 1, देखो 1 दोनों में ही है, तो 1 कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो देयरफॉर HCF ऑफ 3,2 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग HCF पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे LCM। ये भी तुम लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, छोटे क्लास से क्लास 9 में पढ़े तुम लोग होगा, क्लास 7 में पढ़े थे ये चीज़, सेम चीज़ LCM, वही चीज़ हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, थोड़ा ईजी वे में, ठीक है। LCM, द LCM ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग HCF में क्या पढ़े थे? लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पर हम लोग LCM में क्या पढ़ रहे हैं? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय ईच गिवन पॉजिटिव नंबर कंप्लीटली। देखो LCM को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, से 2 और 3 का LCM निकालना हम लोग को, ठीक है। 3 मेथड बताऊंगा इस चीज़ का LCM निकालने का। देखो पहला मेथड देखो, सिंपल मेथड, मल्टीपल 2 का मल्टीपल क्या होगा? 4 6 8 10 12 इस टाइप का होते जाएगा, ठीक है। अब 3 का मल्टीपल क्या होगा? 6 9 12 15 18 इस टाइप का आता जाएगा। देखो अब 2 का लोएस्ट नंबर देखो 4 है, पर यहाँ पर 4 तो हम लोग को दिख नहीं रहा है, तो इसको छोड़ दो। अब 2 का लोएस्ट नंबर क्या है? 6 है, और 3 का लोएस्ट नंबर क्या है? 6 है, 4 छोड़ दिए, 4 हटा दो। 4 अगर मान लो मिट जाता है, ठीक है, 4 को मिटा दो, मान लो 4 है ही नहीं, समझ लो, ठीक है। अब 2 का लोएस्ट नंबर क्या है? 6 है, और 3 का लोएस्ट नंबर क्या है? 6 है, तो दोनों का LCM क्या हो जाएगा? 6। तो LCM ऑफ 2,3 इज 6, ठीक है, 6। और एक मेथड हम लोग बताएंगे, हम लोग और 2 मेथड बताएंगे, ठीक है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहला एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक बताएंगे सिंपल डिविजिबल मेथड, डिविजिबल मेथड। एग्जाम में अगर कहीं भी नहीं शो करने बोला LCM को, LCM कहीं शो नहीं करना है, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है सिंपल डिविजिबल मेथड, सबसे बेस्ट मेथड हुआ उसका। अगर कहीं शो करने बोला है
लोएस्ट कॉमन फैक्टर के एलसीएम को, तब हम लोग यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कहीं अगर शो करने बोला है तो क्या यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एग्जाम में कहीं शो करने नहीं बोला है, सिंपल हम लोग एलसीएम का यूज करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल डिविजन मेथड, सिंपल डिविजिबल मेथड। चलो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहले। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम कैसे करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू करते हैं। एग्जांपल के थ्रू मान लो 9 और 12 का हम लोग एलसीएम निकालने बोला है और हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने बोला। ठीक है, तो 9 को हम लोग सिंपल पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 × 3 × 1 लिख सकते हैं 9 को। ठीक है, अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो 12 कर सकते हैं 2 × 2 × 3 × 1। देखो अब इसमें से दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, तो यहाँ दोनों में 1 है। ठीक है, तो एक 1 ले लीजिए। ठीक है, अब देखो 1 के बाद क्या है, 2 है, 2 सबसे छोटा नंबर है, तो 2 छोटा नंबर है, सिर्फ दोनों को 2 दोनों को ले लिए। 2 के बाद छोटा क्या नंबर है, 3 ले लिए। तो देखो, तो एलसीएम ऑफ 9, 12 इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 3 × 1। ठीक है, देखो एचसीएफ में क्या करते थे हम लोग, एचसीएफ में क्या करते थे, कॉमन लेते थे। इसमें कॉमन नहीं लेंगे हम लोग कि छोटा नंबर इसमें क्या है 2 × 2, तो 2 × 2 पूरा लिख देंगे। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद 3 के बाद देखो 3 इसको नहीं लिए, इसमें नहीं, इसमें देखो सबसे ज़्यादा 3 नंबर सबसे ज़्यादा किसमें है, 9 पे है, तो 3 लिए, इस 3 को हम लोग एक्सक्लूड कर दिए। ठीक है, इस फिर नंबर ऑफ 2 ज़्यादा किस में है, 12 में है, नंबर ऑफ 2 ज़्यादा किस में, 12 में है, तो इसको 2 को लिए, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 1, तो क्या होगा 2 2 = 4 × 9 × 1 = 36 आंसर। ठीक है, 36 आंसर आ गया। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत ही ईजी मेथड है। और क्वेश्चन सॉल्व करो इसमें और क्लियर होगा डाउट तुम लोग का। बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ईजी था, तुम्हें छोटा में पढ़ चुका है इसको बहुत सारा स्कूल्स में, कॉलेज में, सॉरी स्कूल्स में, ट्यूशंस में। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल डिविजिबल मेथड। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों सिंपल डिविजिबल मेथड पता है, क्योंकि हम लोग सिंपल डिविजिबल मेथड ही यूज़ करने वाले हैं पूरा इंटायर सिलेबस में, पूरा क्लास 10 के इंटायर सिलेबस में सिंपल डिविजिबल मेथड ही यूज़ करने वाले हैं। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, रियल नंबर चैप्टर में यूज़ करेंगे, और सिंपल डिविजिबल मेथड पूरा इंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 10 में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग सिंपल डिविजिबल मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम 9, 12 का एलसीएम कितना निकालते हैं, 36। अब सेम चीज़ को हम लोग सिंपल डिविजिबल मेथड से भी प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, देखो 9, 12, तो कैसे लिखोगे, देखो 9, 12 को यहाँ लिख दो। ठीक है, अब इसको ऐसे ब्रैकेट दो। ठीक है, अब देखो 9 और 12 को तीनों में कॉमन कौन सा भी जा सकता है, 2 में जाएगा तो 2 12 से जाता है, 2 6 या 12 होता है, पर 2 9 जा 2 से 9 जाता नहीं है। ठीक है, 2 से 9 डिविजिबल नहीं होता है, तो 3 से जाता, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है, तो 3 से डिविजिबल है, दोनों ही डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखो और एक उसके बाद क्या है, देखो 3 से 4 जाता नहीं है पर 3 जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत लिख सकते हैं 3 1 जा। अब 4 को जाता, 4 से डिविजिबल नहीं है तो 4 को 4 सेम एज इट इज लिख दो, एज इट इज। अब क्या करेंगे, 4 से क्या 2 डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 1 से डिविजिबल नहीं होता है 2, तो 1 को एज इट इज लिख दो। फिर 4 को डिविजिबल बाय 2 है, 4 डिविजिबल बाय 2 है, तो 2 2 जा 4 लिख दो। ठीक है, फिर से 2 करेंगे, देखो 2 1 से डिविजिबल है, नहीं है, 1 डिविजिबल है क्या 2 से, नहीं है, एज इट इज लिख दो। फिर देखो 2 और 2 डिविजिबल है, 2 1 जो 2 होता है 2। ठीक है, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 9, 12 इक्वल्स टू 3 × 3 × 2 × 2 × 1 × 1। जितना भी इधर लेफ्ट साइड में पार्ट है सारा लिख दो पूरा। ठीक है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 × 1 1, 9 4 जा 36। देखो दोनों सेम आया, सेम आया दोनों। बेस्ट मेथड हम बोलेंगे यही मेथड है, सिंपल। देखो क्या किए हम लोग, ठीक है,
3 से 9 डिविजिबल है 3 से, 12 भी डिविजिबल 3 है, इसलिए हम लोग पहला नंबर 3 से लिए, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखो 4 डिविजिबल तो नहीं है 3 से, 3 डिविजिबल है 3 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 डिविजिबल बाई 3 है तो 3 1 जा 3 और 4 को एज इट इज लिख दिए। अब देखो 1 डिविजिबल तो नहीं है 3 से, 4 भी डिविजिबल 3 से नहीं है, तो उसको हटाओ। अब 2 को देखेंगे, ठीक है। तो 1 डिविजिबल 2 से नहीं है पर 4 डिविजिबल 2 से है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब 1 को एज इट इज लिख दो और 2 2 जा 4। देखो फिर अब 1 भी डिविजिबल नहीं है 2 से पर 2 डिविजिबल 2 से है, तो क्या हुआ 1 को एज इट इज लिख दिए और 2 1 जा 2 1 लिख दिए। जितना भी लेफ्ट साइड में जितना ही पार्ट था उसको पूरा यहाँ पर उतार दिए। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 टू जा 36, 36 इंटू 1 इंटू 1 36, सिंपल 36 आंसर आ गया। सबसे बेस्ट मेथड हमको लगता है, मुझे लगता है कि सिंपल डिविजिबल मेथड, तुम लोग को भी यही मेथड करना चाहिए, सबसे बेस्ट मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम बोलेंगे यही मेथड करेंगे। पूरा इंटायर सिलेबस में क्लास 10 में हम जितना ही पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे चैप्टर, हम लोग सिंपल डिविजिबल मेथड ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट्स अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो बहुत सारा रिलेशनशिप है, ठीक है, रिलेशन बहुत है, एलसीएम एंड एचसीएफ का बहुत सारा रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं उसको। तो पहला क्या है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a, b, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3, समझा, -1 नहीं होगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस टाइप का बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a, b, मतलब a एक मान लो a1 है b 2 है। तो फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर 1, 2 या a, b का क्या होता है रिलेशन, एलसीएम ऑफ a, b इंटू एचसीएफ ऑफ a, b इक्वल टू a इंटू b। तुम लोग चेक कर लेना, कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, a इक्वल टू 1 ले लो, b इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है। उसका एलसीएम निकालना पहले, उसका एचसीएफ निकालना पहले, देखो सेम आंसर a इंटू b आएगा। तुम चेक कर सकते हो अपना घर में बैठ के कॉपी में निकाल के, ठीक है। अब दूसरा क्या है, फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर p, q, r, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर बोला, ठीक है। अब देखो एलसीएम ऑफ p, q, r इक्वल्स टू p इंटू q इंटू r इंटू एचसीएफ ऑफ p, q, r बाई एचसीएफ ऑफ p, q इंटू एचसीएफ ऑफ q, r इंटू एचसीएफ ऑफ r, p, ठीक है। अगर एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग का एचसीएफ पूछा गया है, ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ऐसा। मान लो एचसीएफ p, q, r का दिया हुआ है, एचसीएफ p, q का भी दिया हुआ है, एचसीएफ q, r का भी दिया हुआ है, एचसीएफ r, p का भी दिया हुआ है, p, q, r भी दिया हुआ है। सिंपल हम लोग एलसीएम ऑफ p, q, r इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही एचसीएफ ऑफ p, q, r का ही फॉर्मूला है, ठीक है। ये तीनों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, हम लोग उसको भी देखेंगे क्वेश्चंस को, और एक टर्म है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग 2 पॉजिटिव इंटीजर और 3 पॉजिटिव इंटीजर का रिलेशन एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में देख चुके हैं। अब हम लोग फ्रैक्शनल नंबर का हम लोग देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच रिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का देख चुके हैं, हम लोग फ्रैक्शनल नंबर मतलब क्या होता है, मान लो p/q 3/2 हो गया, 2/5 हो गया, ये सब होता है फ्रैक्शनल नंबर, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। देखो एलसीएम ऑफ b/q, r/s इक्वल टू एलसीएम ऑफ p, r बाई एचसीएफ ऑफ q, s। सिंपल रिलेशन है, इसको आराम से पढ़ लो, एग्जाम में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, सेम उठा के एकदम छाप देगा क्वेश्चन, हाँ पूरा निचोड़ के एग्जाम में आ जाना, ठीक है। अब क्या होता है, एचसीएफ ऑफ p/q, r/s इक्वल टू एचसीएफ ऑफ p, r बाई एलसीएम ऑफ q, s। ये 2 फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए इस टाइप, इस फॉर्मूला के क्वेश्चन आराम से करो, कोई दिक्कत आएगी तो हमको पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, इंस्टाग्राम हैंडल में पूछो, कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं आने वाली, ये मेरा चैलेंज है तुम्हें, ठीक है। अब हम लोग पहले वाला फॉर्मूला के रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखो क्या दिया, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9, देन फाइंड एलसीएम ऑफ 306, 657। देखो एचसीएफ हम लोग को दिया हुआ है इतना, यहाँ 2 नंबर का एचसीएफ हम लोग 9 दिया हुआ है, अब 2 नंबर का एलसीएम हम लोग को पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपल है, हम लोग का फॉर्मूला पता है हम लोग का क्या होता है, एचसीएफ ऑफ a, b इंटू एलसीएम ऑफ a, b इक्वल्स टू a इंटू b, सिंपल होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ a, b इक्वल्स टू a इंटू b बाई HCF ऑफ A,
कोमा बी। ठीक है, अब एलसीएम ऑफ ए कोमा बी हम लोग को पूछा गया। यहाँ ए कोमा बी का जगह क्या है, ए का जगह क्या है, ए इक्वल टू 306 है और बी की जगह क्या है, बी का क्या है 657। ठीक है, वो दीजिए। अब तब क्या होगा, एलसीएम ऑफ 306 कोमा 657 इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए का क्या है वैल्यू 306, बी की वैल्यू क्या है 657। ए की वैल्यू क्या है 306, बी का वैल्यू क्या है 657। ठीक है, तो 306 इंटू 657 बाई एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। देखो एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी कितना दिया हम लोग का, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी क्या दिया हुआ 9 दिया हुआ। ए मतलब क्या है 306, बी मतलब क्या है 657, तो क्या दिया 9। सिंपल हम लोग 9 वैल्यू बैठा देंगे। इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो आंसर तुम लोग का आएगा 22338। तो ये रियल नंबर्स का पहला पार्ट था। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड देखेंगे, एल्गोरिदम मेथड देखेंगे, प्लस कुछ बोर्ड्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बोर्ड्स क्वेश्चन, प्लस एनटीएससी प्रिपरेटरी क्वेश्चंस देख करेंगे हम लोग, प्लस में कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड्स क्वेश्चन प्लस एनटीएससी क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पूरा, उसको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स, बाय बाय।